हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ एक ही साथ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम को बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एलसीएम, तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या शॉर्ट तरीके से आप इसको लसा भी बोल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट तरीके से आप इसको मसा भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम एलसीएम को निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 20, 24 और 18 का एलसीएम निकालें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या यहाँ पे दिया गया है इन सभी को नोट कर लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, 20, इसके बाद में यहाँ पे है 24, इसके बाद में यहाँ पे है 18। तो इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स, एलसीएम निकालने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। यहाँ पे एलसीएम हम हमेशा ही प्राइम नंबर से ही निकालते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, तो 2, 3, 5, 7, ये अनंत तक हो सकता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। जो संख्या स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 20, 24 और 18, तो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे, यानी कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से यहाँ पे डिवाइड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो संख्या को देखिए कि इसमें 2 से भाग लगने वाला है या नहीं। तो 20 है यहाँ पे, तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे 24 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे 18 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो हम 2 से यहाँ पे भाग लगाएंगे। 2 से 20 में भाग लगाइए, कितनी बार में कट जाएगा, 2 दहाई का 20, 10 बार में। यहाँ पे 24 है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में। यहाँ पे 18 है तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। 2 9 कितना होता है, 18। अब इसके बाद में फिर से हम इन सभी संख्याओं को देखेंगे कि 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 9 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो ये दोनों तो कटने वाला है, तो हम 2 से यहाँ पे भाग लगाएंगे। ये कितनी बार में कट जाएगा, 10, 5 बार में। तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 12 है तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 छक 12, और यहाँ पे क्या है, 9। तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो ये जैसा है इसको हम वैसा ही यहाँ पे नोट कर देंगे, 9। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में इन तीनों संख्या में देखेंगे कि 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो ये 2 से कट जाएगा। अगर एक भी संख्या यहाँ पे 2 से कटने वाली होगी तो हम 2 से ही इसमें भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाइए इसमें। 5 का 5 ही नोट करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। यहाँ पे 6 है तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में। यहाँ पे 9 है तो 9 का 9 ही नोट कर देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आपको इन तीनों नंबर में देखना है कि 2 से डिवाइड लगता है या नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो इसमें भी 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 है तो इसमें भी नहीं लगेगा। यहाँ पे 9 है तो इसमें भी नहीं लगेगा। तो 2 के बाद वाला प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 3 से इसमें भाग लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है और 9 है, तो इसमें हम 3 से डिवाइड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे 5 का 5 ही होगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो यहाँ पे 5 नोट कीजिए। इसके बाद में 3 है यहाँ पे, तो 3 से ये कट जाएगा 1 बार में। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। 3 तिया 9। अब इसके बाद में यहाँ पे फिर से हम 3 से देखेंगे कि इसमें डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो इसमें हम डिवाइड लगा सकते हैं। 5 में तो नहीं लगा सकते हैं लेकिन 3 में लगा सकते हैं। अगर एक भी संख्या कटने वाला होगा तो हम भाग लगाते जाएंगे। तो 3 से लगाएंगे। 5 का 5 यहाँ पे नोट करेंगे, 1 का 1 नोट करेंगे, और 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में। 3 इकाई 3। अब इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या बच जाता है, 5। तो ये डायरेक्ट 5 से ही लग जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5,
1 का 1 यहाँ पे नोट कर देंगे, यहाँ भी 1 का 1 नोट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, लास्ट में 1 1 1 लाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे जिस जिस संख्या से हमने यहाँ पे डिवाइड लगाया है, इन सभी का आपस में गुना करना है। तो चलिए इसका हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद में 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 गुना 3। इसके बाद में 5 कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ पे 5 लिखिए। तो चलिए अब इसका हम गुना कर लेते हैं। तो 2 से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। 4 से 2 में कीजिए गुना, यहाँ पे 4 दूना 8। 8 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। 24 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। और 72 से 5 में गुना करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। 5 से 2 में कीजिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, हासिल का 1, 5 सत्ते 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36। तो ये कितना आ गया, 360। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दी गई संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे कि संख्या हमारा है 20 24 18। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने एलसीएम बनाना तो सीख लिया, तो अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 30 और 42 का एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ में आपको ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा ही छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 42 है, और छोटी संख्या क्या है, 30 है। तो 30 से हम क्या करेंगे, 42 में भाग लगाएंगे। तो 42 को हम क्या करेंगे, बीच में नोट करेंगे। हमें भाग लगाना है किससे, तो 30 से। तो 30 को यहाँ पे नोट कीजिए। तो चलिए इसमें हम भाग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 42 दिया गया है, तो 30 से हमें इस तरीके से भाग देना है 42 में कि या तो 42 आए या तो इससे छोटा आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 30 से अगर हम 2 में गुना करते हैं तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। तो 60 42 से क्या है, ज़्यादा है, तो हमें कम लेना है। तो हम एक ही बार में लेंगे, 30 इकाई 30। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो घटा लेते हैं। यहाँ पे 2 में से 0 को घटाइए, कितना आएगा, 2। 4 में से 3 को घटाइए, कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, 12। तो फ्रेंड्स एचसीएफ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसे कि यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 12। तो हमें शेषफल क्या लाना है, शून्य लाना है। तो एचसीएफ का रूल होता है कि तब तक आपको भाग लगाते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे तो 12 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है इससे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में हम भाग लगा देंगे जिससे हमने भाग दिया था। तो यहाँ पे क्या है, 30 है। तो 12 से हम क्या करेंगे, 30 में भाग लगा देंगे। तो इसमें भाग लगाइए। तो 12 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 12 दूना 24, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 12 तिया 36। तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 दूना 24 लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे 0 है, नीचे 4 है, तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 हम 0 को देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 4 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 6। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ भी शेषफल क्या है हमारा, 6 है। तो हमें शेषफल शून्य लाना है। तो हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से यहाँ जो 12 है, ठीक इसके ऊपर वाली संख्या जिससे हमने भाग दिया है 30 में, उसमें हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 12 में हम क्या करेंगे, 6 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 12 तो आसानी से कट जाएगा, 6 दूना 12। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे अब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तो अंतिम बार जिस संख्या से भाग लगाने पे शेषफल शून्य आता है वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो लास्ट बार हमने किससे भाग लगाया था, तो शेषफल शून्य आया है यहाँ पे, तो 6 से। तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब इसके बाद में एचसीएफ का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 60 और 72 का एचसीएफ निकालें। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 72। तो इसको हम बीच में नोट करेंगे। छोटी संख्या क्या है, 60। तो 60 से इसमें भाग लगाएंगे। तो 60 का टेबल पढ़िए, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है।
तो 60 का टेबल हम एक ही बार पढ़ेंगे, तो 72 से यहाँ पे छोटा आएगा, तो 60 इकाई 60। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 2 में से 0 को घटाइए, कितना आएगा 2, और 7 में से 6 को घटाइए, कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है इससे ठीक ऊपर वाली जो संख्या है जिससे हमने भाग लगाया है उसमें हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 12 से हम क्या करेंगे, 60 में भाग लगाएंगे। अब इसके बाद में आपको देखना है कि 12 से 60 यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शेषफल हमारा शून्य हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया, शून्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे HCF हमारा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 से ही भाग लगाने पे शेषफल क्या आया है, शून्य आया है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।